वेलकम आर्यन स्मार्ट IQ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जब पूरी दुनिया, पूरी भारत कोरोना से संक्रमित हो रहे थे या कोरोना की वैक्सीन की खोज में लगे हुए थे, उस दौरान हमारे मीडिया और बीजेपी के छोट भैया नेते सांप्रदायिकता खोज रहे थे, वो मिल भी गए। और उसके बाद यानी रविवार को एक वीडियो सामने आया जो कि 16 तारीख को उस घटना को अंजाम दिया गया था। 2 संतों को मारा गया। सब इस बात से दुखी थे कि 2 संतों की हत्या हो गई और हमारे पत्रकार अर्नब गोस्वामी और RSS बीजेपी के छोट भैया नेते वो परेशान थे कि इसमें कोई मुल्ला नहीं या कोई मुस्लिम नहीं जो उसकी हत्या हुई, और वो इस बात से दुखी थे। लेकिन यह पूरी हिंदुस्तान इस बात से दुखी थे कि 2 संतों की हत्या हो गई। और ये हत्या की जिम्मेदारी कौन है? ये हत्या हुई तो क्यों हुई? कोई कारण तो होगा। उसमें एक कारण यह भी है कि उस गांव में कुछ दिन पहले बच्चा चोरी, किडनी चोरी लेके एक अफवाह फैली हुई थी, बल्कि अफवाह नहीं, वो हकीकत थी, जिसके वजह से डॉक्टर पे भी हमला हुई। वही समझ के 2 संतों और एक ड्राइवर की बेरहमी से लिंचिंग कर दिया गया। लिंचिंग कर दिया गया पालाघर में। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने इसको सांप्रदायिकता करते करते नहीं कर पाई, तो आज वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी में अपमानजनक टिप्पणी किया। और उसने ये भी आरोप लगाया कि हम 12 बजे रात में घर जा रहे थे, मेरी पत्नी थी साथ में, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ने मेरी गाड़ी को रोक के हम पर हमला कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पत्नी उस दफ्तर में पत्रकारिता में नौकरी है? क्या वहां वो ड्यूटी कर रही थी या नहीं? तो आप हमको ये बताइए, लॉकडाउन में आप 12 बजे रात में क्या कर रहे थे? क्या ये लॉकडाउन का पालन का खिलाफ नहीं है? आप हमको ये बताइए। दूसरी बात, ये संतों की जो बात करती है कि संतों की हत्या पे गांधी परिवार खामोश है, और ये भी कहे वो अर्नब गोस्वामी ने कि संतों की हत्या हुई तो वो इटली इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, जहां हमारी सरकार थी 2 संतों की हत्या कर दी, वहां से वहां वो हवाई लूटेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी को क्या भारत में चाहने वाले उसके कार्यकर्ता नहीं हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। और आप हमको ये बताइए, ये सांप्रदायिकता खेल आप कब तक खेलेंगे? और इसका सबसे जो असल जिम्मेदार है बीजेपी और IT सेल है इसका, जिसको की सपोर्ट आज बीजेपी कर रही, बीजेपी और RSS कर रही IT सेल को। इसको देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है, कुछ जिहादी बाबाओं की नकली भेष में हिंदू इलाके में घुस करके कोरोना जो है, कोरोना उसको उस कोरोना संक्रमित से पीड़ित है और लोगों से मिलके हिंदू एरिया में ये कोरोना फैला रहे हैं। ये खुद बीजेपी की IT सेल ने ये बात पोस्ट किए हैं, और शायद वही आज परिणाम है जो कि 2 संतों की हत्या हुई, नहीं तो इस तरह की नहीं होती।
तीसरी बात ये, आज जो इस दिन देखने को हमको मिल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वही भाजपा नेता जो कि लिंचिंग को फूल और माला पहना के तब स्वागत करता था, अध्यादेश लाने के बावजूद उग्रवादियों को सपोर्ट करता था और माला पहनाता था, स्वागत करता था। आज वही केस हमारे सामने आ रही है। अगर कल को, इससे पहले जब बात आई थी पहलू खान की अखलाक की हत्या की, तो उस समय अगर अध्यादेश ला लेते होते तो आज संतों की हत्या नहीं होती। संतों की हत्या आज मुमकिन नहीं थी, क्योंकि आस्तीन की सांप हम खुद पाल के रखे हैं, तब भले ही क्यों नहीं देखने को मिलेगा। इस बात से पूरी भारत दुखी है कि दो संतों की हत्या हुई और वहां की पुलिस उसे कुछ नहीं कर पाए। और आईटी सेल जो उद्धव ठाकरे सरकार की जो भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि जिस रोज हत्या हुई उसके बाद से उद्धव ठाकरे ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। फिर ये बात क्यों सामने आई? वहां की गृह मंत्री को निकल के सफाई देना पड़ता है, उद्धव ठाकरे को सफाई देना पड़ता है, उसके बावजूद भी सांप्रदायिकता नहीं रुकी। तो उसके बाद वहां के गृह मंत्री ने एक पोस्ट किया और बताया कि गिरफ्तार करने वालों का नाम पढ़ लो, इनमें कौन कौन है। तो उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। शायद इसी बात से अर्नब गोस्वामी ने दुखी है। और जो वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जो सवाल पूछ रही है कि आज गांधी परिवार क्यों नहीं संतों की हत्या पे बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उसने नहीं बोला तो क्या हमारे पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बात के लिए कभी भी जिक्र किया अभी तक कि दो संतों की हत्या क्यों हुई? वो भी तो नहीं किया। क्या आपकी औकात नहीं है, या कुत्तों के जैसे हड्डी फेंकते हैं और आप खाते हैं, उसके वजह से आप सवाल उससे नहीं पूछ पाए? जबकि देश की प्रधानमंत्री, उसके अंदर में कानून आते हैं, गृह मंत्री अभी तक निकल के उस मैटर पे एक भी बात नहीं कही। हमको एक भी रिपोर्ट दिखा दीजिए जिस दिन से 16 तारीख से आज का दिन तक क्या प्रधानमंत्री इसके बारे में एक शब्द भी कहे होंगे कि संतों की हत्या हुई तो इसके बारे में वो एक्शन लेंगे या नया अध्यादेश लाएंगे। दूसरी बात ये कि जो इस तरह का जो पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि कुछ मुल्लों ने, कोरोना संक्रमित जिहादियों ने, कोरोना से संक्रमित हिंदू इलाके में घुस के हिंदू बस्ती में कोरोना फैलाने की साजिश है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री अब भी इस बात से को लेकर सीरियस होंगे या उसके खिलाफ जो पोस्ट कर रहे हैं, नफरत जहर उगल रहे हैं, क्या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या उसको जेल करेगी? इसी के कारण आज जो हिंदू मुस्लिम करने के कारण जो माइग्रेंट वर्कर्स है फॉरेन कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, आज उसको बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वीडियो को देखिए आप, अगर आपको यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए। वहां कुछ आदमी ने उसके साथ क्या किया है और हिंदू मुस्लिम की ट्वीट करने पे वहां किस तरह की विवाद खड़े हो गए हैं। वीडियो को देखिए आप। हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये देखो भाई, ये कोविड में बंदा है और ये अपना हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ओके, गलत गलत पोस्ट डाल रहा है अभी, और इसको हमने बोले डिलीट कर तो डिलीट नहीं कर रहा था, गाली दे रहा है, ऊपर से बोल रहा है क्या करना है कर। कोविड में रह रहा है, मुस्लिम कंट्री में रह के इधर ही कमा रहा है, अपने घर वालों को पाल रहा है और इधर ही उनके हमारे अपोज पोस्ट डाल रहा है। भाई इसके साथ में हम काम करते, हमारे कैंप में कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और ये देखो भाई, कौन है अपना हिंदू मुस्लिम के फसाद लगा रहा है। कौन कौन लाइक किया थी यहाँ? कौन है
ए डाला तू डाला तू डाला तेरी माँ की चेक कर मोबाइल खोल इन आईटी सेल और बीजेपी के छोट भाई नेते और मीडिया ने इतने जहर घोल दिए हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इतना कर दिए हैं कि अब विदेश में जो रह के काम कर रहे हैं उन लोग भी अब जातिवाद करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। मुस्लिम कंट्री में रह के मुस्लिम के खिलाफ पोस्ट करते हैं। यहां तक कि एक वीडियो आई थी मेरे सामने जिसमें कहा गया था कोई कुवैत का कंपनी में कोई अकाउंटेंट था, तो उसको जॉब के लिए कोई मुस्लिम ने व्हाट्सएप में उसको मैसेज किया, तो व्हाट्सएप में ही उन्होंने बोल दिया गो टू पाकिस्तान। अरे आप हमको ये बताओ, अगर तुमको वहां से कह दे गो टू इंडिया तो तुम करोगे क्या उस समय, जबकि खुद तुम दूसरे को टुकड़ों में पल रहे हो। दूसरे को टुकड़ों में पलने वाले इस तरह की बात करते हैं। अगर आपको बोल दे गो टू इंडिया तो इंडिया का इतनी हालत ऐसे भी खराब है कि यहाँ काम नहीं है कि करे, यहाँ राशन नहीं है खाने के लिए कि कोई राशन दे। उस पर जब सरकार ने 5 केजी गेहूं चावल अनाज देने की जब बात की तो उसमें कुछ अंधभक्तों ने देखिए किस तरह का पोस्ट किया है। कुछ आदमियों का राशन कार्ड चेक किया जाए, इसमें से आधा अधिक लोगों के पास राशन अवेलेबल है, उनमें राशन कार्ड चेक किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इस तरह की पोस्ट करते हैं जो खुद दूसरे के आरएसएस और बीजेपी के टुकड़ों में फेंके हुए टुकड़ों में पल रहे हैं कुत्ते की तरह, और वो कह रहे हैं जो आज तक इस देश की जनता के लिए भला नहीं किया, और वो जो अनाज दे रहे हैं वो भी जनता का दिया हुआ है। और रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप इसको गिरफ्तार नहीं कर पाए तो सोच लीजिए कि आपके अंदर में कोई ताकत नहीं है कि इस देश की जनता की मदद कर पाए। जो अपना खुद नहीं कर पाएंगे तो दूसरे का क्या करेंगे। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं से यह है कि अगर अर्नब गोस्वामी को जेल नहीं कर पाए या उसको गिरफ्तार नहीं किए तो कांग्रेस की हाथ छोड़ देना चाहिए। कहेगी जो अपने वरिष्ठ नेता को जो खुद नहीं रक्षा कर सकते, जनता की रक्षा क्या करेंगे। इसीलिए चाहिए कि तमाम कार्यकर्ता को कांग्रेस की हाथ छोड़ देना चाहिए। अगर अब नहीं गिरफ्तार तो कब होगी। और कुछ टीवी मूल्य 5000 पर घंटे के लिए वही रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी का गाली सुनने के लिए जाते हैं। वो खुद बोलते हैं गोडी मीडिया, ये रंडी मीडिया हैं। तो मैं आपसे उन टीवी मूल्यों से भी पूछना चाहता हूं, जब आप जानते हैं तो जाते क्यों उसके इसमें गाली सुनने के लिए। क्या आपको पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं या इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि आप कुछ इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं। 5000 के लिए आप गाली सुनने के लिए रिपब्लिक टीवी के पास जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जिससे हमको तो नहीं लगता है कि आप समाज में कोई अच्छी संदेश दे रहे हैं या अच्छी कोई बात कह रहे हैं। आप तो बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप जाइए नहीं उस रिपब्लिक टीवी के एंकर गोस्वामी के पास, नहीं दीजिए इंटरव्यू, तब ना हम मानेंगे कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आप हमारे लिए नहीं अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे लिए कुछ करते होते तो आप नहीं जाते उस एंकर के पास जो कि शुरू से ही एक पार्टिकुलर धर्म को ही टारगेट किया है। आज तक कोई भी बात जो किया है, जिस भी मुद्दे पे उठा है, वो हमेशा एक ही कौम को टारगेट किया है और एक ही आदमी को टारगेट किया है। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम
और दलित, दूसरा माइग्रेंट वर्ग के आवाज को दबाया है। क्या यही उसका देश हित में काम है? और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं तो बीजेपी आईटी सेल आई एम सपोर्ट अर्नब गोस्वामी लिख रहे हैं। अरे भाई वो गलत है तो गलत ये करो ना। आजकल अंधभक्त का वही हाल है। अगर मेंढक को चांदी या सोने के सिक्के में बैठा दोगे तो फिर भी नाला में ही छलांग मारेंगे। ऐसे कुछ है अभी अंधभक्तों की हाल। उसको कितनों रोशनी दिखाओ कुछ नहीं करे होने वाला, वो फिर भी गलत ट्रैक पर ही जाएंगे, गलत बात ही बोलेंगे, वो बात जो देश हित में कुछ हो नहीं सकता है, देश के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर को देख लीजिए, जो जमाती को जिहादी बोलते हैं। क्या इसके हाथ में जो हथियार जो है तो इसका कौन सी जिहादी नाम दिया जाए, आप लोग तय कीजिए। अगर हम अभी बोलेंगे कि भगवा गुंडा है तो बहुत सारे मेरे ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करेंगे, लेकिन क्या इस तरह की जो हथियार लेके है तो इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? क्या इसकी गिरफ्तारी सरकार कब करेगी? कोरोना जमात तबलीगी जमात पे इल्जाम लगाने वाले जरा इस पर भी दो शब्द बोल दीजिएगा कि आखिर इसमें जो है इसके हाथ में हथियार तो आखिर इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये भगवे रंग का पहनने के लिए, भगवे रंग पहने हुए हाथ में तलवार लिए हुए कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? आपने कभी सोचा क्या मीडिया वाले की औकात है कि इनसे इंटरव्यू ले या इसके बारे में प्रधानमंत्री से इंटरव्यू ले? अगर तेरे अंदर में औकात है तो लेके दिखा दे। हम मान लेंगे अर्नब गोस्वामी तेरे अंदर में भाजपा के फेंके हुए हड्डी में नहीं, तुम अपने बल पे बोलते हो तब मानेंगे। तुम पूछ के देखो, अभी तक एक भी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं किया कि वहां 2 संतों की हत्या हुई तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। अमित शाह से अभी एक भी सवाल नहीं पूछी। अमित शाह अभी लॉकडाउन से ही, जब से कोरोना भारत में आए हैं तब से वो गायब है। जो कि विदेश से हिंदुओं को बसाने की बात करते थे, आज यहाँ की हिंदू जो माइग्रेट वर्ग है सुसाइड कर रहे हैं, राशन नहीं है, एफसीए गोलान में बहुत सारे अनाज पड़े हुए हैं, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अमित शाह हमारे गृह मंत्री अभी तक एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले अभी तक? अब तो हिंदू के रक्षक बताते हैं, सरदार बताते हैं, फिर भी क्यों नहीं बाहर आके इसका मदद कर रहे हैं? 400-500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं माइग्रेट वर्ग, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और विधायक अमीर के बेटे जब कोटा में फंसे हुए थे तो नहीं वही योगी आदित्यनाथ बस भेज करके मंगवाए, लेकिन मजदूरों के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किए? विदेश से लाए अमीर बीमारी और यहाँ भुगतना गरीब को पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्वारंटीन अगर जनवरी से शुरू होता था हमारे देश में ये हालत नहीं होती। उस पर भी अंधभक्त कहते हैं कि राशन कार्ड चेक किया जाना चाहिए। अमीर घराना भी राशन ले रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको पता है यहाँ पे 60% जो है रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री को क्या है, वो बैठे से फरमान जारी कर दिए कि लॉज का रुपया नहीं लेना है किराए का। अरे जिसकी जिंदगी किराए पर चल रही है वो बेचारा क्या करेंगे? बोल रहे हैं स्कूल का फी नहीं लेना है। अरे भाई जिसकी घर परिवार स्कूल की फीस से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? उसके लिए कभी आप संवाद किए? मन की बात करते हैं सिर्फ अमीरों से, मन की धन की बात दोनों अमीरों से करते हैं, गरीबों से कुछ नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल दबाव बनाया जाता है इस पर। जितने भी माइग्रेट वर्कर है या जो भी गरीब नीचे स्तर के लोग हैं सब पे अपना दबाव बनाना चाहते हैं अपने फोर्स के बलबूते में। तो इस तस्वीर को देखने के बाद मैं मीडिया वालों से जरूर ये करता हूं कि इसकी जो पुष्टि किया जाए कि आखिर इन भगवाधारियों के हाथ में तलवार कौन पकड़ाते हैं, दंगाई कौन बनाते हैं, दंगाई को पैदा किसने किया।